पिछली वीडियो लेक्चर में हमने मे हैव के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज की वीडियो लेक्चर में हम माइट हैव के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरह से माइट हैव के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए सेंस इसमें कुछ डिफरेंट होता है। जिसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो माइट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे शायद। तो क्या हो जाएगा, शायद रहा होगा, फिर से शायद रही होगी, फिर से शायद रहे होंगे। मतलब उसमें शायद कहेगा। यदि शायद नहीं कहता है, ठीक है, यदि शायद ऐसा नहीं बोलता है तो एक टेंस के कैटेगरी में चला जाएगा। अर्थात जो टेंस की कैटेगरी में जाएगा वो फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। लेकिन माइट हैव में एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें शायद की बात करेगा, अर्थात पॉसिबिलिटी दर्शाता है। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की तरफ चलेंगे। तो जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यूज करेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर प्लस माइट हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे, फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे शायद मैं बाजार जा रहा होगा। इस तरह से मतलब मैं बाजार जा रहा होगा, अगर ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा तो टेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दर्शा के बोलेगा, क्योंकि ये देखिए काम हुआ नहीं है, ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, शायद मैं बाजार जा रहा होगा, इस तरह से, तो वहाँ पे हम माइट हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है आई के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे माइट हैव, आई माइट हैव, और जाने का मीनिंग होता है गो। थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा गॉन, और इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, फिर प्लस माइट, फिर प्लस नॉट के बाद हम यूज करेंगे हैव का, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, शायद मैं नहीं पढ़ रहा होगा। इस तरह से शायद मैं नहीं पढ़ रहा होगा, इस तरह से इसको बनाएंगे। पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट है मैं का आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइट, इसके बाद यहीं पे यूज करना है नॉट, नॉट के बाद हमें यूज करना है हैव। फिर पढ़ने का मीनिंग होता है रेड, सेकंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म फिर से हो जाएगा हमारा रेड। इस तरह से इसको बनाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, शायद राधा खाना नहीं बना रही होगी, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आएगा। तो पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है कि शायद राधा खाना नहीं बना रही होगी, इस तरह से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा जो है राधा, फिर इसके बाद माइट, इसके बाद हम यूज करना है नॉट, नॉट के बाद ये हो जाएगा हैव, फिर प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाना है। खाना बनाने का मीनिंग क्या होता है, देखिए खाना का मीनिंग फूड, बनाने का मीनिंग होता है कुक, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव कुक्ड, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा खाना का मीनिंग फूड,
और इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहला नियम होता है जब वाक्य क्या से आरंभ होता है, दूसरा नियम होता है जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे इस तरह से आते हैं। तो पहले वाले के स्ट्रक्चर देखेंगे, हम स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे क्योंकि हम अभी तक बहुत ही ज़्यादा सीखते हुए आए हैं। तो सबसे पहले वाला जो स्ट्रक्चर होगा यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे माइट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज करना है फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ए ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, क्या मैं शायद दिल्ली आ रहा हूँगा, इस तरह से क्या मैं शायद दिल्ली आ रहा हूँगा, इस तरह से क्या करके पूछेगा। तो सबसे पहले हमें यूज करना है माइट, इसके बाद सब्जेक्ट मैं का मीनिंग हो जाएगा आई, माइट आई हैव। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने का मीनिंग होता है कम, थर्ड फॉर्म भी वही होगा कम। अब कहाँ पे बोल रहा है, दिल्ली, तो माइट आई हैव कम टू दिल्ली, DELHI, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के इसको बना देंगे। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है WH वर्ड, फिर प्लस यहाँ पे यूज करना है माइट, फिर प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर प्लस अगर नॉट है तो नॉट को ऐड कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे हैव, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, इस तरह से करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम लोग शायद इस काम को क्यों नहीं कर रहे होगे, इस तरह से सेंस में आएगा। आप इसको अच्छे से भी एक्सप्लेनेट कर सकते हैं, जैसे शायद तुम लोग इस काम को क्यों नहीं कर रहे होगे, इस तरह से। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम क्यों का मीनिंग, यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है WH वर्ड हमारा हो जाएगा वाई, इसके बाद यूज करेंगे माइट, वाई माइट, फिर तुम लोग का मीनिंग सब्जेक्ट जो हमारा यू, इसके बाद हैव। अब देखिए नॉट है तो यहाँ पे हम नॉट जोड़ देते हैं, नॉट, फिर उसके बाद हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, करने का मीनिंग सबसे पहले डू होता है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा डन। अब इसके बाद इस काम को, इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा दिस, काम का मीनिंग हो जाएगा वर्क, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने माइट हैव के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगले सेशन को इस तरह से सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।